नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विकिरण चिकित्सा यानी कि रेडिएशन थेरेपी के बारे में। दोस्तों, विकिरण चिकित्सा या रेडिएशन थेरेपी का उपयोग मुख्य रूप से कैंसर के इलाज में किया जाता है और इसका उपयोग कभी-कभी थायराइड की बीमारी, ब्लड डिसऑर्डर वगैरह के इलाज में भी किया जाता है। और इस थेरेपी का ट्यूमर पर सटीक और सीधा असर होता है और इससे बीमारी को जड़ से समाप्त करने में मदद मिलती है। तो इस वीडियो में हम विस्तार से बताएंगे कि रेडिएशन थेरेपी क्या होती है, ये कैसे की जाती है, इसके क्या फ़ायदे और नुकसान होते हैं और साथ ही साथ आप इसमें ये भी जानेंगे कि यदि आप रेडिएशन थेरेपी से गुजर रहे हैं तो खाने में किन चीज़ों का ध्यान रखें। दोस्तों, सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि विकिरण चिकित्सा होती क्या है, यानी कि रेडिएशन थेरेपी होती क्या है। दोस्तों, रेडिएशन थेरेपी के अंतर्गत रेडियो तरंगों का उपयोग कैंसर और ट्यूमर तथा अन्य बीमारियों को ठीक करने में किया जाता है। जो रेडियो तरंगें उपयोग की जाती हैं वो उच्च ऊर्जा वाली आयनीकरण विकिरण यानी कि आयोनाइजिंग रेडिएशन नामक तरंगें होती हैं और ये रेडिएशन उपचार के रूप में कैसे काम करती है, ये एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया और इस पर अभी भी परीक्षण किए जा रहे हैं। किंतु अगर आसान रूप से समझाया जाए तो ये रेडिएशन जो है वो कैंसर कोशिकाओं के डीएनए को इस तरह से खंडित कर देती है कि इनका विकास और विभाजन रुक जाता है और यहाँ तक कि ये कोशिकाएं नष्ट हो जाती है। अगर रोगी के डॉक्टर को लगता है कि ऐसा करना अधिक लाभदायक होगा तो रेडिएशन थेरेपी का उपयोग किसी अन्य उपचार माध्यम के साथ साथ किया जा सकता है, जैसे कि कीमोथेरेपी वगैरह। रेडिएशन थेरेपी के दो रूप होते हैं। एक होता है एक्सटर्नल बीम रेडिएशन थेरेपी। इस थेरेपी में इलाज करने वाली जगह पर बाहर से किरणों को एक मशीन की मदद से केंद्रित किया जाता है और एक होता है इंटरनल रेडिएशन थेरेपी। इसमें एक रेडियो एक्टिव पदार्थ शरीर के भीतर कैंसर से प्रभावित टिश्यू के पास कुछ लंबे समय के लिए जो है वो रखा जाता है या फिर कुछ समय के लिए रखा जाता है, जैसे कि ब्रांची थेरेपी या फिर इसे इम्प्लांट थेरेपी भी कहा जाता है। सामान्य रूप से एक्सटर्नल बीम रेडिएशन थेरेपी का ही अधिक प्रयोग किया जाता है, किंतु जब कैंसर से प्रभावित टिश्यू के आसपास की सही कोशिकाओं को नुकसान से बचाना होता है तो इंटरनल रेडिएशन थेरेपी का प्रयोग भी किया जाता है। दोस्तों, हम बात करेंगे कि रेडिएशन थेरेपी कैसे की जाती है। दोस्तों, आपके इलाज के लिए किस तरह की और कितनी मात्रा में रेडिएशन देनी है, यह आपका कैंसर का उपचार करने वाला विशेषज्ञ निर्धारित करते हैं और यह सामान्यतः कुछ हफ्तों तक कई सत्र में चलता है। कई लोगों को एक हफ्ते में 5 ट्रीटमेंट दिए जाते हैं। हालांकि यह कैंसर के प्रकार और उसकी स्टेज पर निर्भर करता है। रोगी का उपचार शुरू करने से पहले सीटी स्कैन किया जाता है ताकि कैंसर की सही जगह का पता किया जा सके। रोगी की त्वचा पर एक इंक मार्क लगा दिया जाता है ताकि यह ध्यान में रहे कि कैंसर की जगह कहाँ है और उसी हिसाब से रेडिएशन दी जाए। अलग अलग रेडिएशन थेरेपी को उपयोग में लाने का तरीका भी अलग होता है। एक्सटर्नल रेडिएशन थेरेपी में लीनियर एक्सेलरेटर नामक मशीन का उपयोग करके एक निश्चित स्तर पर एक्स तरंगे कैंसर वाले स्थान पर डाली जाती हैं और कुछ और मशीनें भी आती है जिनका प्रयोग अलग प्रकार की ऊर्जा तरंगों जैसे कि इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, गामा किरणें अथवा इनके कॉम्बिनेशन के साथ होता है। जिस व्यक्ति का उपचार किया जाना है उसे एक टेबल पर लेटाया जाता है और कमरे के बाहर से तकनीशियन मशीन को ऑपरेट करता है। तकनीशियन तथा रोगी के बीच संपर्क के लिए एक इंटरकॉम यानी कि आंतरिक टेलीफोन व्यवस्था की जाती है। तकनीशियन एक कैमरे के द्वारा उपचार ले रहे रोगी पर नजर रखते हैं और यह प्रक्रिया काफी छोटी और दर्द रहित होती है, अतः रोगी उपचार के बाद आराम से घर जा सकता है। उपचार की इस प्रक्रिया में कुछ अंतर होते हैं, जैसे कि इमेज गाइडेड रेडिएशन थेरेपी। इसमें हर सत्र के बीच स्कैन किया जाता है यह देखने के लिए कि उपचार सही दिशा में हो रहा है। अथवा स्टीरियोटैक्टिक सर्जरी, इसमें कुछ छोटी किरणों को उपचार की क्षमता बढ़ाने के लिए उपयोग किया जाता है। इंटरनल रेडिएशन थेरेपी में एक धातु की ट्यूब या फिर तार को बिना सर्जरी के शरीर के भीतर प्रभावित अंग के पास डाला जाता है जिससे रेडिएशन दी जा सके। हालांकि कुछ मामलों में सर्जरी की जरूरत हो सकती है और इस प्रकार के प्रत्यारोपण शरीर में कुछ मिनट से लेकर व्यक्ति के जीवन भर रह सकते हैं और ऐसे रोगी जिनको इस तरह का प्रत्यारोपण किया गया है उन्हें अस्पताल में ही रहना पड़ता है क्योंकि अन्य लोगों को रेडिएशन की आशंका रहती है। स्थायी प्रत्यारोपण से बहुत ही कम मात्रा में रेडिएशन निकलती है और इन्हें रोगी के आसपास इलाज करवाने जो लोग होते हैं उनके लिए सुरक्षित माना जाता है। दोस्तों, हम जानेंगे कि रेडिएशन थेरेपी के फायदे क्या होते हैं। दोस्तों, विकिरण चिकित्सा से इलाज करवाने के बहुत से लाभ हो सकते हैं, जैसे कि सबसे प्रमुख लाभ ये है कि यह थेरेपी जो है कैंसर की वृद्धि को रोकने में मदद कर सकती है। कुछ लोगों में जिनको पैंक्रियाटिक कैंसर या फिर कैंसर की शुरुआती अवस्था हो तो रेडियोथेरेपी के कारण सर्जरी संभव हो जाती है।
उपचार का प्रत्येक चरण 10 से 30 मिनट का होता है और आपको हॉस्पिटल में रहने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अगर आप चाहें तो अपनी सामान्य जीवन शैली को जारी रख सकते हैं, जैसे कि काम पर जाना वगैरह। अगर आपको एडवांस स्टेज का कैंसर है तो रेडियोथेरेपी लक्षणों को नियंत्रित करने और दर्द से राहत देने का काम कर सकती है। और अब दोस्तों बात करें हम इसके नुकसानों की, तो रेडिएशन थेरेपी का उपयोग किसी एक निश्चित अंग पर किया जाता है और अतः इसके हानिकारक प्रभाव भी उस अंग पर निर्भर करते हैं जिसका इलाज किया जा रहा है। हालांकि अधिकांश लोगों को बहुत ही कम साइड इफेक्ट्स होते हैं। हर व्यक्ति पर अलग अलग तरह का प्रभाव हो सकता है। आपके उपचार के दौरान आप कुछ एक या फिर अधिक प्रभाव महसूस कर सकते हैं, जैसे कि जी मिचलाना, यानी कि आपके शरीर के किस अंग का इलाज हो रहा है उस आधार पर आपको मतली जैसा महसूस हो सकता है और यह हर किसी के साथ नहीं होता। अगर आपको ऐसा लगता है तो अपने डॉक्टर को बताएं, क्योंकि इसे दवाई या फिर खान पान के द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। बात करें दस्त की, तो आपको दस्त लग सकते हैं और अगर ऐसा हो तो अपने डॉक्टर को बताएं, जिससे कि वह आपको इसके लिए कोई दवा दे सकें और वह आपको अपनी डाइट में बदलाव लाने के बारे में भी सुझाव दे सकते हैं। बार बार पेशाब आने की समस्या की बात करें तो अगर यह उपचार आपके पेट के निचले हिस्से में किया जा रहा है तो आपको बार बार पेशाब आने की समस्या हो सकती है और अगर ऐसा होता है तो अपने डॉक्टर को बताएं ताकि आपका यूरिन टेस्ट किया जा सके, जिससे यह पता चले कि आपको कोई इन्फेक्शन तो नहीं। साथ ही साथ मुंह और गले में छाले की बात करें तो यह समस्या तभी होती है जब उपचार मुंह और गले के आसपास ही किया जाता है। बात करें बाल झड़ने की, तो यह समस्या भी शरीर के उसी अंग में होती है जहां पर उपचार किया जाता है। उदाहरण के लिए, यदि इलाज आपके सिर का हो रहा है तो सिर के बाल झड़ने की समस्या हो सकती है और यदि आपकी छाती का इलाज किया जा रहा है तो केवल छाती के बाल झड़ने की समस्या होगी। आपके बाल दोबारा आएंगे या नहीं, यह इस बात पर निर्भर करता है कि रेडिएशन का स्तर कितना था। आपके डॉक्टर इसे अच्छी तरह बता सकते हैं कि आपके बाल कितने जल्दी वापस आएंगे या फिर नहीं आएंगे। दोस्तों अब बात करेंगे कि रेडिएशन थेरेपी में क्या खाना चाहिए। तो दोस्तों जिस रोगी की रेडिएशन थेरेपी या रेडियोथेरेपी चल रही है उसके खान पान का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए और इसके लिए आप कुछ बातों का ध्यान रख सकते हैं, जैसे कि इलाज के दौरान अच्छी मात्रा में ड्रिंक्स लें, उदाहरण के लिए पानी, फल का रस, दूध, चाय, कॉफ़ी वगैरह। नियमित भोजन करें और हमेशा संतुलित भोजन लें। अगर एक साथ पूरा खाना नहीं खाना चाहते हैं तो थोड़ी थोड़ी देर में खाते रहें। आप किसी अच्छे आहार विशेषज्ञ की सलाह भी ले सकते हैं। शराब बिल्कुल भी ना पिएं। मसालेदार खाना और अधिक गर्म या अधिक ठंडे खाने से भी परहेज करें अगर आपके जो उपचार है वो आपके मुंह, गले या फिर छाती का हो रहा है तो दोस्तों यह वीडियो केवल जानकारी के लिए है और यह किसी भी तरह की चिकित्सा की सलाह नहीं दे रहा है। आपके लिए कौन सी चिकित्सा सही है इसके बारे में अपने डॉक्टर से बात करके ही निर्णय लें। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को कर ले क्लिक, ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक्स फॉर योर टाइम।